ओम श्री ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 343वां अध्याय काव्य दोष विवेक। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, दृश्य और श्रव्य काव्य में यदि दोष हो तो वह सहृदय सभ्यों, दर्शकों और पाठकों के लिए उद्वेगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य, इनमें से एक एक के नियोग से, दो दो के नियोग से और तीनों के नियोग से 7 प्रकार के दोष होते हैं। इनमें वक्ता नियोग से 7 प्रकार के दोष, इनमें वक्ता कवि को माना गया है, जो संदिहान, अविनीत, अव्यय और ज्ञाता के भेद से 4 प्रकार का है। निमित्त और परिभाषा। संकेत के अनुसार अर्थ का स्पर्श करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, पद और वाक्य। इन दोनों के लक्षणों का वर्णन पहले हो चुका है। पद दोष 2 प्रकार के होते हैं, असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व। व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध पद में विद्वानों ने साधुतत्व दोष माना है। काव्य की व्यक्ति से संपन्न विद्वानों द्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो, उसमें अप्रयुक्तत्व दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्व के ही 5 भेद होते हैं, छांद सत्व, अभिसत्व, स्पष्टव, कष्टव, असमयत्व एवं ग्रामत्व। जिसका लोक भाषा में प्रयोग न हो वह छांद सत्व दोष एवं जो बोध गम्य न हो वह अविशत्व दोष कहा जाता है, कहलाता है। अविस्पष्टत्व के भेद निम्नलिखित हैं, गुणार्थ तथा संशयतार्थता। जहाँ अर्थ का विशेष कलेशपूर्ण ग्रहण हो वहाँ गुणार्थता दोष होता है। जो विवशितार्थ से भिन्न शब्दार्थ के ज्ञान से दोष हो उसे विपर्थार्था, अन्यार्थत्व एवं समर्थत्व। ये दोनों दोष भी विपरार्थता का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है उसको संशयतार्थता कहते हैं। यह सहृदय के लिए उद्वेग कारक न होने पर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक आचरण, उत्सुकपूर्वक उच्चारण न होना कष्ट तत्व दोष माना जाता है। जो रचना समय कवि जन निर्धारित मर्यादा से च्युत हो उसमें अस्मिता मानी जाती है। इस अस्मिता को मुनिजन कहते हैं। जिसमें निकृष्ट एवं दूषित अर्थ की प्रतीति होती है उसमें ग्राम्यता दोष होता है। निंदनीय ग्राम्यार्थ में के कथन से, उसके स्मरण से तथा उसके वाच पद के साथ समानता होने से ग्राम्य दोष 3 प्रकार का है। अर्थ दोष साधारण और प्रातिशिक भेद से 2 प्रकार का होता है। जो दोष अनेक वर्ती होता है उसको साधारण माना गया है। क्रियाभ्रंश, कारक भ्रंश, विसंधि, पुनरुक्तता एवं व्यक्त संबंधता के भेद से साधारण दोष 5 प्रकार के होते हैं। क्रियाहीनता को क्रियाभ्रंश, कर्ता आदि कारक के अभाव को कारक भ्रंश एवं संधि दोष को विसंधि कहते हैं। विसंधि दोष 2 प्रकार का होता है, संधि का अभाव एवं विरुद्ध संधि। विरुद्ध पदार्थांतर की प्रतीति होने से विरुद्ध संधि को कष्ट कर माना गया
बार बार कथन को पुनरुक्तत्व दोष कहते हैं, वह भी दो प्रकार का होता है, अर्थावृत्ति एवं पदावृत्ति। अर्थावृत्ति दो प्रकार की होती है। काव्य में प्रयुक्त अभिष्ट या विवक्षित शब्द के द्वारा एवं शब्दांतर के द्वारा पदावृत्ति में अर्थ की आवृत्ति नहीं होती, पद मात्र की ही आवृत्ति होती है। जहाँ व्यवधान से भली भांति संबंध हो, वहाँ व्यस्त संबंध का दोष होता है। संबंधांतर की प्रतीति से संबंधांतर जन्य होने से तथा इन दोनों के अभावों में भी अंतर व्यवधान से व्यस्त संबंधता के तीन भेद हो जाते हैं। बीच में पद अथवा काव्य के से विधान करने के कारण उक्त भेदों में से प्रत्येक के दो दो भेद और होते हैं। पद और वाक्य के अर्थ और अर्थमान के भेद से वाचार्थ के दो भेद होते हैं। पदगत वाक्य व्यतिपादित और व्यतिपाग के भेद से दो प्रकार का माना जाता है। यदि हेतु अभिष्ट सिद्धि में व्याघातकारी हो तो यह उसका दोष माना गया है। यह हेतु दोष 11 प्रकार का होता है, असमर्थत्व, असिद्धित्व, विरुद्धत्व, अनेकांतिकता, सत्प्रतिशत्व, कालितत्व, संकर पक्ष में अभाव, सपक्ष में अभाव, विपक्ष में अस्तित्व और 11वां निरर्थत्व। वह इष्ट घात व्याघातकारित्व दोष काव्य और नाटकों में तथा सहृदय सभासदों में, श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों में मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करने वाला है। निरर्थकत्व दोष दुष्कर चित्र बंधादि काव्य में दूषित नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गुणार्थत्व दोष दुष्कर चित्र बंध में विद्वानों के लिए दुखप्रद नहीं प्रतीत होता। ग्राम्यत्व भी यदि लोक और शास्त्र दोनों में प्रसिद्ध हो तो उद्वेग कारक नहीं जान पड़ता। क्रियाभ्रंश में यदि क्रिया का अध्याहार करके उसका संबंध जोड़ा जा सके तो वह दोष नहीं रह जाता। इसी तरह भ्रष्ट कारकता दोष नहीं रह जाता। जब भी आक्षेप बल से कारक का अध्याहार संभव हो जाए, जहाँ प्रग्रह संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव प्राप्त हो, वहाँ विसंधि तत्व दोष नहीं माना गया है। जहाँ संधि कर देने पर उच्चारण में कठिनाई आ जाए, वैसे दुर्वाचय स्थलों में विसंधित्व दोष कारक नहीं होता। अनुप्रास अलंकार की योजना में पदों की आवृत्ति तथा व्यस्त संबंधता शुभ है, अर्थात दोष न होकर गुण है। अर्थ संग्रह में अर्थावृत्ति दोष कारक नहीं होती। यह वह व्यतिक्रम, क्रमोल्लंघन आदि दोषों से भी लिप्त नहीं होती। उपमान और उपमेय में विभक्ति, संज्ञा, लिंग और वचन का भेद होने पर भी वह तब तक दोष कारक नहीं माना जाता जब तक कि बुद्धिमान पुरुषों को उससे उद्वेग का अनुभव नहीं होता। उद्वेग जनकता ही दोषकता का बीज है। वहां वह न हो तो माने गए दोष को भी दोष कारक नहीं समझे जाते। अनेक की एक से और बहुतों की बहुतों से दी गई उपमा शुभ मानी गई है, अर्थात यदि सहृदयों को उद्वेग न हो तो लिंग वाचनादि के भेद होने पर भी दोष नहीं मानना चाहिए। कवि जनों का परंपरानुमोदित सदाचार समय कहा जाता है, जिसके द्वारा समस्त सिद्धांतवादी निर्बाध संचरण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धांतवादी चल पाते हैं, वह पक्षद्वय के कारण सामान्य समय दो भेदों में विभक्त हो जाता है। यह भेद जिस किसी को तो
सिद्धांतों का आश्रय लेने से और किसी को भ्रांति से होता है। किसी मुनि के सिद्धांत का आधार तर्क होता है और किसी के मत का आलंबन क्षणिक विज्ञानवाद। किसी का यह मत है कि पंचभूतों के संघात से शरीर में चेतनता आ जाती है। कोई स्वतः प्रकाश ज्ञान को ही चैतन्य रूप मानते हैं, कोई प्रज्ञात स्थूलतावादी है और कोई शब्दानुकांतवादी। शैव, वैष्णव, शाक्त और सौर सिद्धांतों को मानने वालों का विचार है कि यह जगत का कारण ब्रह्म है, परंतु सांख्यवादी प्रधान तत्व प्रकृति को ही दृश्य जगत का कारण मानते हैं। इसी वाणी लोक में विचरते हुए विचारक जो एक दूसरे के प्रति विप्रस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर युक्तियों द्वारा एक दूसरे को बांधते हैं, उसका यह भिन्न भिन्न मत या मार्ग ही विशिष्ट समय कहा गया है। यह विशिष्ट समय असत्य के परिग्रह तथा सत्य के परित्याग के कारण दो भेदों में विभक्त होता है। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो उस मत को असत्य मानते हैं। कवियों को वह मत ग्रहण करना चाहिए जहां ज्ञान का प्रकाश हो, जो अर्थ क्रियाकारी हो, वही परमार्थ सत्य है। अज्ञान और ज्ञान से परे जो एकमात्र ब्रह्म है वही परमार्थ सत्य जानने योग्य है। वही सृष्टि पालन और संहार का हेतुभूत विष्णु है। वही शब्द और अलंकार रूप है। वही अपरा और परा विद्या है। उसी को जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में काव्य दोष विवेक का कथन नामक 347वां अध्याय पूरा हुआ। 339वां अध्याय एकाक्षर कोश। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं तुम्हें एकाक्षराभिधान तथा मात्रकाओं के नाम एवं मंत्र बतलाता हूँ। सुनो। अ नाम से है भगवान विष्णु का। अनिषेध अर्थ में भी आता है। आ ब्रह्मा जी का बोध कराता है। वाक्य प्रयोग में भी उसका उपयोग होता है। सीमा अर्थ में आ अव्यय पद है। क्रोध और पीड़ा अर्थ में भी उसका प्रयोग किया जाता है। ई काम अर्थ में प्रयुक्त होता है। ई रति और लक्ष्मी के अर्थ में आता है। उ विश्व का वाचक है। उ रक्षक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। र शब्द का बोधक, रे अदिति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ल ये दोनों अक्षर दिति और कुमार कार्तिकेय के बोधक हैं। ए का अर्थ है देवी। ए योगिनी का वाचक है। ओ ब्रह्मा जी का और औ महादेव जी का बोध कराने वाला है। अम का प्रयोग काम अर्थ का होता है। अह प्रशस्त श्रेष्ठ का वाचक है। क ब्रह्मा आदि के अर्थ में आता है। कु कुत्सित निंदित अर्थ में प्रयुक्त होता है। खम यह पद शून्य इंद्रिय और मुख का वाचक है। ग अक्षर आदि पुलिंग में हो तो गंधर्व गणेश तथा गायक का वाचक होता है। नपुंसक लिंग ग यदि अर्थ में प्रयुक्त होता है। घ घंटा तथा करधनी के अग्रभाग के अर्थ में आता है। ताड़न अर्थ में भी ग आता है। ध अक्षर विषय स्पृहा तथा भैरव का वाचक है। च दुर्जन तथा निर्मल अर्थ में प्रयुक्त होता है। छ का अर्थ छेदन है। जी विजय के अर्थ में आता है। ज पद गीत का वाचक है। झ और अर्थ प्रशस्त, झ का बल तथा का गायन है। ह का अर्थ चंद्रमंडल शून्य शिव तथा उद्बंधन है।
ळ अक्षर रुद्र ध्वनि एवं त्रास के अर्थ में आता है। ढका और उसकी आवाज के अर्थ में ठ का प्रयोग होता है। ण निष्कर्ष एवं निश्चय के अर्थ में आता है। ट का अर्थ है तस्कर, चोर और सुअर की पूंछ। ठ भक्षण के और द छेदन, धारण तथा शोभन के अर्थ में आता है। ध धाता, धारण करने वाले या ब्रह्मा जी तथा दुस्तर, धतूरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। न का अर्थ समूह और सुगत बुद्ध है। प उपवन का और पुह झंझावत का बोधक है। फू फूकने तथा निष्फल होने के अर्थ में आता है। बी पक्षी तथा भ ताराओं का बोधक है। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, मान और माता। यह योग याता, यात्री अथवा दयादीन तथा इर्ण नामक वृक्ष के अर्थ में आता है। र का अर्थ अग्नि, बल और इंद्र। ल का विधाता, व का विलक्षण, वियोग या बिलगाव और तरुण तथा श का अर्थ शयन एवं सुख है। श का अर्थ श्रेष्ठ, स का परोक्ष, सा का लक्ष्मी, स का बाल, ह का धारण तथा रुद्र और श्रय का क्षेत्र अक्षर नरसिंह, हरि क्षेत्र तथा पालक है। एकाक्षर मंत्र देवता रूप होता है। वह भोग और देने वाला है। श्रोम है शिर से नमः। यह सब विद्याओं को देने वाला मंत्र है। अकार आदि 9 अक्षर भी मंत्र हैं। उन्हें उत्तम मात्र का मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों को एक कमल के दल में स्थापित करके इनकी पूजा करें। इनमें 9 दुर्गाओं की भी पूजा की जाती है। भगवती कौशिकी, चंडिका, प्रचंडा, सुरनायिका, उग्रा, पार्वती तथा दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम चंडिकाय विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। यह मंत्र दुर्गा मंत्र है। षडंग आदि के क्रम से पूजन करना उचित है। अजीता, अपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, भद्रकाली, मंगला, सिद्ध कपालिका का मंत्रार्थ की सिद्धि के लिए ह्रीं दुर्गे रक्षणी स्वाहा इस मंत्र का जप करें। गौरी की पूजा करें। धर्म आदि का, स्कंद आदि तथा शक्तियों का यजन करें। प्रज्ञा, ज्ञान क्रिया, वाचा, वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रुद्रा, गौरी, ह्रीं तथा पुरुषरा देवी का ह्रीं स्वाहा महागौरी रुद्र दैते स्वाहा। इस मंत्र से महागौरी का तथा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सुभागा, ललिता, कामनी, काममाला और इंद्र आदि शक्तियों का पूजन भी एकाक्षर मंत्रों से होता है। गणेश पूजन के लिए ओम गम स्वाहा यह मूल मंत्र है, अथवा गम गणपते नमः यह भी उनकी पूजा होती है। रक्त शुक्ल, दंत, नेत्र, परशु और मोदक यह षडंग कहा गया है। गंधोत्कलाय नमः से क्रमशः गंध आदि निवेदन करें। गज, महा, गणपति तथा मोहलक भी पूजन के योग्य हैं। कुष्मांडाय, एक दंताय, त्रिपुरांतकाय, श्याम दंत विकट हर हासाय, लंबनासान्याय, पद्म दृष्टाय, मेघोकलाय, धूमोकलाकाय, वक्रतुंडाय, विघ्नेश्वराय, विकटितकाटाय, गजेंद्र गमनाय, भुजगेंद्र हाराय, शशांक धराय, गणपति पते स्वाहा। इन मंत्रों में आदि में क आदि अक्षर एकाक्षर बीज मंत्र लगाएं और अंत में नमः और
स्वाहा शब्द का प्रयोग करें, फिर उन्हीं मंत्रों द्वारा तिलों से होम आदि करके मंत्रार्थ भूत देवता का पूजन करें, अथवा द्विर्मुख एवं द्वैक्ष आदि पृथक पृथक मंत्र हो सकते हैं। अब कुमार कार्तिकेय जी ने कात्यायन को जिसका उपदेश किया था वह व्याकरण बतलाऊंगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में एकाक्षरादि धान नामक 339वां अध्याय पूरा हुआ। 348वां अध्याय पूरा हुआ। 349वां अध्याय। तीन सौ 39वां अध्याय पूरा हुआ। 349वां अध्याय व्याकरण सार। स्कंद बोले, कात्यायन, अब मैं बोध के लिए तथा बालकों को व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए सिद्ध शब्द रूप सारभूत व्याकरण का वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले प्रत्याहार आदि संज्ञाएं बतलाई जाती हैं, जिनका व्याकरण शास्त्रीय व्यवहार होता है। ये महेश्वर सूत्र एवं अक्षर सामान्यान कहलाते हैं। इनसे अण आदि प्रत्याहार बनते हैं। उपदेशावस्था में अंतिम हल तथा अनुनासिक यच एवं इत संज्ञा होती है। अंतिम अत संज्ञक वर्ण के साथ ग्रहित होने वाला आदि वर्ण एवं आदि वर्ण उन दोनों के मध्यवर्ती अक्षरों का तथा अपना भी ग्रहण कराने वाला होता है। उसी को प्रत्याहार कहते हैं, जैसा कि निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। अण, एड़, यट, यय अथवा यग, यज, छव, झच, भक्ष, इक, इक, उक, अण, इण, यण, ये तीनों एक णकार अर्थात लण सूत्र के बनते हैं। अम, यम, डम, यच, अच, इच, एच, एच, ऐ, मै, जय, खय, जश, झर, खर, चर, यर, शर, अक्ष, हश, वश, जश, अल, हल, वल, रल, जल, शल, ये सभी प्रत्याहार हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में व्याकरण सार वर्णन नामक 349वां अध्याय पूरा हुआ। 350वां अध्याय संधि। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब सिद्ध संधि का वर्णन करूंगा। पहले स्वर संधि बतलाई जाती है, दंडाक्रम बतलाई जाती है इत्यादि। जहां संधि न होकर प्रकृत रूप में रह जाता है उसे प्रकृति भाव कहते हैं। इसके उदाहरण। अब व्यंजन संधि का वर्णन करूंगा इत्यादि। इसके बाद ही पदावली में विसर्ग संधि जाननी चाहिए। कचिंदन्वा घात, कठ, कष्ट, कह, स्तः, कलेशेत, क, खने, क, करोति, क, पठेत, क, फलेत, कशुश्रुवर, क, शुश्वार, कस्वरः, क, स्वरः, क, फलेत, क, शयिता, त्रयोध्रुयातः, क, उत्तम, देवायते, भोए, सच्वे, स्वे देवा यान्ति, भगो, वज्र, सुपहु, सुदरात्रि, रत्र, वायु पर्याति, पुनर्नहि, पुनः राति, स याति, शेष याति, क, ईश्वर, ज्योति, रूपम, त्वच्छत, छत्रम, गमेच, धी, छिद्र, मंचादित। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में संधि सिद्ध रूप कथन नामक 350वां अध्याय पूरा हुआ। 391वां अध्याय सुबंध सिद्ध रूप। स्कंद कहते हैं, कात्यायन, अब मैं तुम्हारे सम्मुख विभक्ति सिद्ध रूपों का वर्णन करता हूँ। विभक्तियों
दो विभक्तियां दो हैं, सुप और तिन। सुप विभक्तियां 7 हैं, सु ओ 10 यह प्रथमा विभक्ति है। अम ओट शस यह द्वितीया, टा भ्याम भिस यह तृतीया, डे भ्याम भ्यस यह चतुर्थी, डसी भ्याम भ्यस यह पंचमी, षष्ठी तथा डिम और सुप यह सप्तमी विभक्ति है। ये सातियां आति प्राप्ति पदिक संज्ञा वाले शब्दों से परे प्रयुक्त होती हैं। प्रातिपादिक दो प्रकार का होता है, अजंत और हलंत। इनमें से प्रत्येक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद से 3 प्रकार का है। उन पुल्लिंग आदि शब्दों के नायकों का जहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है, जो शब्द नहीं कहे गए हैं किंतु जिनके रूप इन्हीं के समान होते हैं, उन्हीं के ये वृक्ष आदि शब्द सामर्थ्यता नायक हैं। वृक्ष शब्द पेड़ का वाचक है, यह अकारांत पुल्लिंग है। इसके 7 विभक्तियों में तथा संबोधन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के भेद से कुल मिलाकर 24 रूप होते हैं। इन सब को यहाँ उद्धृत किया जाता है। इसी प्रकार राम, देव, इंद्र, वरुण, भव आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। देव आदि शब्दों के तृतीयाओं के एक वचन में देव का, षष्ठी के बहुवचन में देवा नाम इत्यादि रूप होते हैं। वहां न के स्थान में ण नहीं होता, रेफ। और शकार के बाद जो न हो उसी के स्थान में ण होता है। एकांशों में जो सर्वनाम है उसके उनके रूपों में कुछ भिन्नता होती है। इस भिन्नता का परिचय देने के लिए सर्वनाम का प्रथम या नायक जो सर्व शब्द है उसके रूप यहाँ दिए जाते हैं। उसी तरह अन्य सर्वनामों में भी रूप होंगे। यहाँ कुछ कुछ संस्कृत में जो समझाइश दी गई है और जो श्लोक लिखे गए हैं, उन संस्कृत के कुछ कुछ श्लोकों को मैं छोड़ देता हूँ, कुछ को मैं पढ़ता हूँ, केवल अर्थ ही पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संबोधन है, यहाँ रेखांकित रूपों पर दृष्टिपात न होने की वजह से मैं उसको नहीं पढ़ता हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं है। यहाँ रेखांकित रूपों पर दृष्टिपात कीजिए। साधारण एकारंत शब्दों की अपेक्षा सर्वनाम शब्दों के रूपों में भिन्नता के 5 ही स्थल हैं। इसके बाद पूर्व शब्द आता है। यह सर्वनाम होने पर नामों से कुछ विलक्षण रूप रखता है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर ये व्यवस्थाओं संज्ञाओं में सर्वनाम है। अंतर भी अर्थ विशेष में ही सर्वनाम है, अतः उससे भिन्न अर्थ में वे असर्वनामवत रूप प्रथमा के बहुवचन में तथा पंचमी सप्तमी के एक वचन में पूर्वादि शब्दों के रूप सर्वनामवत होते हैं, किंतु विकल्प से। अतः अक्षांतर में उनके असर्वनामवत रूप भी होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये शब्द प्रथमा बहुवचन, प्रथमा ये रूप है। चरम आदि शब्दों के लिए भी यही होता है। द्वितीय सप्तमी के एक वचन में विकल्प से सर्वनामवत रूप धारण करते हैं, तथा द्वितीय में द्वितीयाय, तृतीय में तृतीयाय इत्यादि शेष रूप वृक्षवत होते हैं। अब आकारांत शब्द का एक रूप उपस्थित करते हैं, अतः इसके रूप यूं समझने चाहिए। इसी तरह विपक्षवा, विश्व, पालक, गोप, गोप, गोपा, गोप रक्षक, लपा, जल पीने वाला,
शंखदमा, शंख बजाने वाला आदि शब्दों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वहीं का अर्थ है अग्नि। इसी तरह अग्नि, रवि, कवि, गिरी, पवि इत्यादि शब्दों के रूप होंगे। एकारांत शब्दों में सखी और पति शब्दों के रूप कुछ भिन्नता रखते हैं। जैसे सखा, सखयो, सख्या, सख्याम, सखायो, सखी। तृतीया के चतुर्थी में एक सख्य, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सख्यु तथा सप्तमी के एक वचन में सख्यो रूप होते हैं। शेष सभी रूप शब्दमान है। अति शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में बहिर्वत रूप होते हैं। शेष विभक्तियों में वह सखी शब्द के रूप के समान रूप रखता है। पति का अर्थ है सूर्य। यहाँ पति शब्द समाज से आबद्ध है। समाज में उसका रूप वही तुल्य ही होता है। अब उपकारांत शब्द का रूप प्रस्तुत करते हैं। पहले पुलिंग पटु शब्द के रूप दिए जाते हैं। पटु का अर्थ है कुशल, निपुण। इसी तरह भानु, शंभु, विष्णु आदि शब्दों के रूप गुण जानने चाहिए। दीर्घ एका ग्रामीणी शब्द है। इसका अर्थ है गांव का मुखिया। इसी तरह प्रधि आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। दीर्घ एक उपारांत ब्रह्मु शब्द है। इसका अर्थ है राजा, वज्र, सूर्य, सर्प और चर्क। इसका रूप धनभु, धनभवो, धनभवा इत्यादि। खलपुहु खलियान या भूमि को शुद्ध स्वच्छ करने वाला, उसके रूप खलपुहु, खलपवो, खलपवा इत्यादि। मित्रभू मित्र से उत्पन्न उसका रूप है। मित्रभू, मित्रभुवो, मित्रभुवा इत्यादि। स्वयंभू का अर्थ है स्वयंभू, स्वतः प्रकट होने वाला। उसके रूप स्वयंभू, स्वयंभवो, स्वयंभव, स्वभव इत्यादि हैं। सुश्री का अर्थ है सुंदर, शोभा से संपन्न। इसके रूप है उत्तम बुद्धि से युक्त विद्वान, इसके रूप हैं इत्यादि। अब रेकारांत पुलिंग पितृ तथा भातृ शब्दों के रूप दिए जाते हैं। पिता का अर्थ है बाप और भ्राता का अर्थ है भाई। पितृ शब्द के सब रूप इस प्रकार है। पिता, पित्रो, पित्र, पित्रम, पित्रो, पित्रन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्याम, पित्रो, पितुः, पितुभ्याम, पितुभ्य, पितु, पित्रो, पितुराम, पितरी, पित्रो, पितृषु, संभो हे पितः, हे पित्रो, हे पितरः। इसी तरह भ्रातृ और जमात्र शब्दों के भी रूप होते हैं। नर शब्द नर का वाचक है। इसके रूप ना, नरो, नर इत्यादि पितृ शब्दवत होते हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में दो रूप होते हैं। नणाम, नणाम। कृत्रम शब्द का अर्थ है करने वाला। यह त्रजंत शब्द है। इसके दो विभक्तियों में रूप इस प्रकार है। कर्ता, कर्तारो, कर्तारा, कर्तारम, कर्तारो, कर्तकम। शेष पितृ शब्द की भांति क्रोष्ट शब्द सियार का वाचक है। क्रोष्ट विकल्प से क्रोष्टर शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। यह दशा में इसका रूप कृत शब्द की भांति होता है। पोष्टु के रूप में ही यदि उसके रूप लिए जाए तो पटु शब्द की तरह लेने चाहिए। नृत्य शब्द नाती का वाचक है। इसके रूप कृत शब्द की भांति होते हैं। स्पृशे शब्द का अर्थ उधम, धनवान है। रे शब्द का अर्थ है धन। ये एकारांत
पुल्लिंग है, इन दोनों के रूप इत्यादि अलादि विभक्तियों में रे की जगह रा हो जाता है। एकारांत गो शब्द पर विचार कीजिए। गो का अर्थ है बेल, जिसके रूप गोहो गोवाहो, गावो गावह, गाम गावो गाह इत्यादि है। एकारांत पुल्लिंग गो का अर्थ है आकाश और ग्लो का अर्थ है चंद्रमा के रूप इत्यादि है। ये पुल्लिंग के में स्वरांत नायक शब्द बताए गए हैं। अब अलग पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया जाता है। तो श्रेष्ठ, वक्ता, सुवत्व, सुंदर, त्वचा, प्रशत, जल बिंदु, सम्राट, चक्रवर्ती, नरेश, जमभाग, जन्म ग्रहण करने वाला, सुराट, श्रेष्ठ राजा, अयम यह, मरुत, वायु, भवन, क्रीड़ा करता हुआ, भगवान आप, भगवान इंद्र, विभन पिता हुआ, भगवान समग्र ऐश्वर्य से संपन्न, भगवान आप युक्त, अर्वा अश्वहिर्मान, अग्नि युक्त, सर्वविद, सर्वज्ञ, सुप्रत, भली भांति पालन करने वाला, सुसीमा, उत्तम सीमा वाला, कुंडी, कुंडधारी, शिव, राजा, श्वा, कुत्ता, युवा, तरुण, मघवा, इंद्र, पुष्टा, सूर्य, सुकर्मा, उत्तम कर्म करने वाला, यजव, यजवा, यज्ञ करता, सुकर्मा, सुवर्मा, उत्तम कवचधारी, सुधर्मा, उत्तम धर्म वाला, अर्यमा, सूर्य, भ्रतरहा, इंद्र, पंथा, मार्ग, सुख, पुक, पुव, स्वच्छ दिशा वाला, समय, अष्ट, 8, पंच, 5, प्रशांत, पूर्णतः शांत, सुतवा, प्रांड, प्राच्यो, प्राचः तथा प्रत्यंग इत्यादि, सुघव, शोभन, आकाश वाला, काल, सुभ्राट, विशेष शोभाशाली, सुपहा, सुंदर नगरी वाला, देश, चंद्रमा, स्वचा, श्यान, विद्वान, उष्णा, शुक्राचार्य, जीवान, पूर्व काल में जिसने पाचन किया हो, अड़ंगवान, गाड़ी खींचने वाला, विवेक शून्य तथा लिट पुल्लिंग या प्रमुख शब्द है। अब स्त्रीलिंग के नायक स्वरूप शब्दों को उपस्थित किया जाता है। जाया स्त्री, जरा वृद्धावस्था, बाला नूतन अवस्था की स्त्री, एड़का भेड़, वृद्धा बूढ़ी, क्षत्रिया क्षत्रिय जाति की स्त्री, बहु राजा जहाँ बहुत से राजा निवास करते हो वह नगरी, बहुधा अधिक देने वाली माँ लक्ष्मी अथवा बहुत दामा अधिक दाम, रज्जु या दीप्ति वाली, बालिका लड़की, माया भगवान की शक्ति या प्रकृति, कुमोद गंधा, कुमोद की सी सुगंध वाली, तुरवा सब, पूर्वा पूर्व दिशा या पहली, अन्यथा अन्या दूसरी, द्वितीया तीसरी, तृतीया द्वितीया दूसरी, तृतीया तीसरी, बुद्धिमती स्त्री, औरत, श्री, लक्ष्मी, नदी, सुधी, उत्तम बुद्धि वाली, भवंती होती हुई, दिव्यंती क्रीड़ा करती हुई, भांति भांति शोभामान, यान्ति जाती हुई, क्षणवंती सुनती हुई, तुदती तुदंती व्यथित करती हुई, कृति करने वाली, कुवर्ती करती हुई, मही पृथ्वी, रुंधती अवरोध करती हुई, किरणती खेलती हुई, दांती दांत की बनी हुई वस्तु, पालयंती पालती हुई, स्तुवाणी उत्तम वाणी, गौरी पार्वती, पुत्रवती पुत्र वाली, नोह नाव, वधु स्त्री, देवता भुव, पृथ्वी, तिरस्त्र 3 ये द्वे 2, कति विश्राम्भ्रु, वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली मेढ़ की, श्वसा बहिन, माता माँ, अवरा लघु, गौ गाय, धो, स्वर्ग
वाक वाणी, त्वच त्वक, चमड़ा प्राची पूर्व दिशा, अवाची दक्षिण दिशा, पृथ्वी टेड़िया मादा पशु पक्षी, उदीची उत्तर दिशा, शरद ऋतु विशेष विद्युत, बिजली सरित नदी, योषित स्त्री, अग्निवित अग्नि को जानने वाली, सयदा सस्यदा अन्न देने वाली अथवा संपत्ति, दृष्ट शिला या जो, ईशा यह सा वह, वेदवित वेदज्ञा, संविद ज्ञान शक्ति, द्विही बभी बहुत, रागी रानी, त्वया मया, युष्मद अस्मद के तीनों लिंगों के समान रूप होता है, रूप होते हैं। ये तृतीया के एक वचन के रूप में सीमा, अवधि, पच आदि संख्यावाचक नांत शब्द राका, पूर्णिमा, धो, बोझ, पुह, नगरी, दिशा, दिक, गिरा, गिह, चतुस्तर, चार, विदुषी, पंडिता का, कौन, एयम यह, दिक, दिशा, दृक नेत्र, तादृक तादृशी तथा असु ये स्त्रीलिंग के नायक शब्द हैं। अब नपुंसक लिंग के नायक शब्द बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्वरांतर नपुंसक लिंग शब्दों के प्रारंभिक सिद्ध रूप दिए जाते हैं। कुणम, कुंडम, यह उपकरांत नपुंसक लिंग कुंड शब्द का प्रथमांत एक वचन रूप है। इसके दो प्रकार विभक्तियों में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में इस प्रकार जानने चाहिए: कुंडम, कुंडे, कुंडानी। तृतीया आदि शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंगवत जानने चाहिए तथा कुंडेन, कुंडाभ्याम, कुंडे इत्यादि। संबोधन में हे कुंड, हे कुंडे, हे कुंडानी। कुंडम का अर्थ है पानी से भरा हुआ गहरा गड्ढा। यह नदी और तालाब आदि में होता है। मिट्टी के बड़े और गहरे पात्र विशेष को भी कुंड कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कुंड भर दूध देने वाली गायों को कुंडोधुनी कहते हैं। सर्वम, यह सर्व शब्द का एक वचनांत रूप है। इसका अर्थ है संपूर्ण या सब। इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में नपुंसक लिंग संबंधी रूप इस प्रकार होते हैं: सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। शेष पुल्लिंगवत सोमपम, सोमपान करने वाला कुल, ब्राह्मण कुल या देव कुल। इसके भी प्रथम दो विभक्तियों में सोमपम, सोमे, सोमपे, सोमपानी इत्यादि रूप होंगे। शेष पुल्लिंग रामवत, दधी और वारी शब्द क्रमशः दही और जल के वाचक हैं। ये नित्य नपुंसक लिंग है, अतः इसके संपूर्ण रूप इत्यादि उद्वेद किए जाते हैं। प्रथम द्वितीय विभक्तियों में दधी, दधनी, दधनी, त्रया, दधना, दधीभ्याम, दधीभिः च, दधने, दधीभ्याम, दधीभ्यः, पम, दधन, दधीभ्याम, दधीभ्यः च, दधन, दधनो, दधनाम। ये दधिनी, दधनी, दधनो, दधिषु वारी शब्दों के सातों विभक्तियों के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। अर्थ है खलिपु का अर्थ है खलियान को स्वच्छ करने वाला साधन, खरपू आदि। इसके रूप विशेष्य के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी होते हैं। यहाँ नपुंसक लिंग में उसके रूप उद्घृत किए जाते हैं। मधु शब्द शहद और मदिरा का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए: त्रपु शब्द रांगा का वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार है: त्रपु, त्रिपुणी, त्रिपुणी, त्रिपणी, त्रिपुणी। शेष मधुवत कृत करने वाला, भ्रत,
भरण पोषण करने वाला अतिभृत, भर्ता को भी अतिक्रमण करने वाला कुल। इन तीनों शब्दों के प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के में रूप क्रमशः इस प्रकार हैं। तृतीया आदि विभक्तियों में जो अजादि प्रत्यय है उसमें दो दो रूप होंगे, यथा कर्ता कर्णा कर्तृणा, भर्त्रा भर्तृणा, अतिभर्त्रा अतिभर्तृणा इत्यादि। पयः शब्द जल का वाचक है, इसके रूप इस प्रकार हैं। पयः, पयसी, पयांसी। तृतीया आदि में पयसा, प्रया, पयोभ्याम, पयोभिः इत्यादि पुरस शब्द एक रांत अव्यय है। इसका अर्थ है पहले या आगे अव्यय शब्दों का कोई रूप नहीं चलता, क्योंकि अव्यय का यह लक्षण है। प्राक, पूर्व, प्रत्येक, अंदर या पश्चिम, त्र्यर्क, तिरछी दिशा की ओर चलने वाले पशु पक्षी आदि, उदक, उत्तर, इन शब्दों के प्रथम दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। प्राक, प्राची, प्राची, प्रत्येक इत्यादि ये गंधर्वतक यंच के रूप में पूजा अर्थ के प्रयुक्त अंश हैं। इत्यादि रूप होते हैं। जगत शब्द संसार का वाचक है, इसके रूप हैं जगत, जगती, जगांती इत्यादि। जागृत शब्द का अर्थ है सजग रहने वाला, इसके रूप वाचक है, इसके रूप शंकरा, शंकरता इत्यादि। जिस कुल में बहुत अच्छी संपत्ति है उसको सुसंपत्ति हैं। सुसंपत्ति के प्रथम दो विभक्तियों इस प्रकार होते हैं इत्यादि। सुंदर दंडियों से युक्त मंदिर या आयतन को सुदंडित कहते हैं। सुदंडित शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। शेष रूप पुल्लिंगवत होते हैं। यह शब्द अव्यय है। अयन शब्द दिन का वाचक है, इसके प्रथम दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में किम के, कानी के रूप में होते हैं। शेष रूप पुल्लिंग सर्व शब्द के समान है। इदम का अर्थ है यह। इसमें नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमामी ये रूप होते हैं। तृतीया आदि विभक्तियों में पुल्लिंगवत रूप जानना चाहिए। श शब्द संख्या श का वाचक और बहुवचनांत है, इसके तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। शब्द घी का वाचक है। सुपृक्ष शब्द घी का वाचक है, इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए इत्यादि। श्रेयस शब्द कल्याण का वाचक के रूप इत्यादि हैं। तृतीया आदि में पयस शब्द के समान इसके लिए जानने चाहिए, रूप जानने चाहिए। संख्या चार का वाचक चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत है। नपुंसक लिंग में इसके रूप इस प्रकार हैं। अदस शब्द यह वह का वाचक सर्वनाम है। नपुंसक के प्रथम दो विभक्तियों में इसके रूप अदह, अमुह, अमुनि होते हैं। शेष रूप पुल्लिंगवत जानने चाहिए। इनसे भिन्न जो दूसरे दूसरे शब्द हैं उनके रूप भी इन पूर्व कथित शब्दों के ही समान हैं। इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कही गई है। प्रातिपदिक से परे प्रथमा आदि विभक्तियां होती हैं। जो धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत से रहित अर्थवान शब्द हैं उसी को प्रतिपादिक कहते हैं। प्रातिपादिक से प्रतिपादिकार्थ, लिंग, मात्राधिक्य और वचन मात्र का बोधक कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में तथा उक्त कर्म और कर्ता में भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा है।
क्रम में द्वितीया विभक्ति होती है, जिसके सहायता से कर्म किया जाता है उसको करण कहते हैं, तथा जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तिंग तृंग कृत धृत प्रत्ययों और समास से अनुक्त कर्ता में और करण में भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी कारक के रहते हुए कर्ता में भी तृतीया होती है। इस सूत्र के अभिप्राय उपजन्य भाव लक्षित होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कुछ देने की इच्छा हो उसे संप्रदान कहा गया है। जिससे कोई पृथक होता हो, जिससे कुछ लेता या ग्रहण करता हो तथा जिससे भय की प्राप्ति होती हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, जहाँ स्वामी भाव या जन्य जनक भाव आदि संबंध का बोध होता हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो आधार हो उसकी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ विपक्षित हो वहाँ एक वचन, और जहाँ द्वित्व विवक्षित हो वहाँ द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत्व की विवक्षता होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अब शब्दों के सिद्ध रूप बताता हूँ। वृक्ष, सूर्य, अम्बुवाह, अर्क, हे रवे, हे द्विजात्व, विप्रो, विप्रधन प्र द्वितीय, गजानन, गज धन द्वितीय बहु, महेंद्रन, यमाभ्यम, अनिल, कृतम, राम्य, मुनिर्भाव, केम्ब, धर्मात, हरो, रति, शराभ्याम, पुस्तकेभ्यम, अर्थस्य, ईश्वर्यो, गति, बालानाम, सज्जने, प्रीति, हंसियो, कमलेशु, बालकों की सज्जन के में प्रीति होती है, और हंस के जोड़े की कमलों में। यह 31वें श्लोक में अर्थार्थ का वाक्यार्थ है। इसी प्रकार काम, महेश आदि शब्द वृक्ष शब्द के समान जानने चाहिए। सर्वे, विश्व, इन दोनों का अर्थ है सब और प्रथमा विभक्ति के बहुवचनांतर रूप हैं। सर्वस्व सर्वसमाज, ये सर्व शब्द के क्रमशः चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के एक वचनांत रूप हैं। कतरो मतः, दो में से कौन अभिमत है, जहाँ कतर शब्द का सर्व शब्द की भांति उसका रूप चलता है। स्व शब्द भी सर्वनाम है, अतः इसका रूप भी सर्ववत समझना चाहिए। विश्वसनीय मिन, इन शब्दों शेष रूप सर्व शब्द के समान है। इसी प्रकार अभय, कतर, कतम और अन्यंतर आदि शब्दों के रूप होते हैं। पूर्वे, पूर्वाहा, ये पूर्व शब्द के प्रथमांत बहुवचन रूप हैं। प्रथमांत बहुवचन में पूर्व को विकल्प से सर्वनाम माना जाता है। सर्वनाम पक्ष में पूर्वे और सर्वनाम भाव पक्ष में पूर्वाह रूप की सिद्धि होती है। पूर्वस में पूर्व समांत सुषमागतः, पूर्व से आया। यहाँ पूर्व शब्द का पंचमी विभक्ति पूर्व शब्द का सप्तमी के एक 9 शब्दों में पंचमी और सप्तमी के एक वचन में डसी और ढी के स्थानों में स्मार्ट और स्मिन आदेश विकल्प से होते हैं। उनमें उनके होने पर पूर्व स्मार्ट और पूर्व स्मिन रूप बनते हैं, और न होने पर राम शब्द की भांति पूर्वात और पूर्वे रूप होते हैं। शेष रूप सर्ववत जानने चाहिए। इसी प्रकार पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अंतर, अपर,
और नेम शब्दों के भी रूप जानने चाहिए। प्रथमे प्रथमा, ये प्रथम शब्द के बहुवचनांत रूप है। चरम शब्द सयब, प्रत्यान और आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। यहाँ अंतर इतना ही है कि चरम और कतिपय आदि शब्दों के शेष रूप प्रथम शब्द के समान होंगे और नेम इत्यादि शब्दों के शेष रूप सर्वत होंगे। जिसके अंत में तीय लगा है, उन द्वितीय और तृतीय शब्दों के चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों के एक वचनांत रूप विकल्प से सर्वत होते हैं। जैसे चतुर्थी द्वितीय में द्वितीयाम, पंचमी द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्, सप्तमी द्वितीयस्मिन् द्वितीय। इसी प्रकार तृतीय शब्द के भी रूप होंगे। इन दोनों शब्दों के शेष रूप अर्क शब्द के समान होते हैं। अब सोमपा शब्द के सिद्ध रूप क्रमशः दिए जाते हैं। सोमपा शब्द के समान ही किलाल्पा आदि शब्दों के रूप होंगे। अब कवि, अग्नि, अरि, हरि, सत्यैक, रवि, विहीन इन शब्दों के कतिपय सिद्ध रूप उद्धृत किए जाते हैं। कवि अग्नि अरह, हे कवे, कविम अग्नि, हरिन सत्यैका, सत्यकीना, रविभ्याम, रविभव, देहि वृभय या समागत, जो आया है उसे वही अग्नि को समर्पित कर दो। वृहे अग्ने, अग्न्यो, अग्नि नाम, कव्यो कव्यो, कवो कव्यो, कविशु। इसी प्रकार सुकृति, अभ्रांति, सुकृति और सुधृति आदि शब्दों के रूप चाहिए। यहाँ इन सब का प्रथमा का एक वचनानंत रूप दिया गया है। यथा शब्द के रूप दिए जाते, सखी शब्द के अब सखी शब्द रूप दिए जाते हैं। हे मित्र, तुम अच्छे स्वामी के पास जाओ। हे सखे, यह सखी शब्द का संबोधन के में एक वचनांत रूप है। सख्याम, सख्यो, सखिन, सख्या आगतः, मित्र के साथ आया। सख्ये दद, मित्र को दें। कवि शब्द के समान जानने चाहिए। हत्या, हत्ये, हत्यो, पत्यो, 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 पति शब्द के शेष रूप अग्नि शब्द के समान जानने चाहिए। यदि पति शब्द समास में आबद्ध हो तो उसी के उसके संपूर्ण रूप कवि शब्द के समान ही होंगे। अब द्वि शब्द के पुलिंग रूप दिए जाते हैं। यह नित्य द्विवचनांत है। यह दो संख्या का वाचक है। अब संख्या 3 के वाचक नित्य बहुवचनांत पुलिंग त्रि शब्द के रूप दिए जाते हैं। यह क्रमशः 7 विभक्तियों के रूप है। अब कति शब्द के रूप दिए जाते हैं। कति कति शेष रूप कवि शब्द के समान होते हैं। इस नित्य बहुवचनांत शब्द है। यह नित्य बहुवचन शब्द है। अब नेता के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले नी शब्द के रूप में उद्गृत किए जाते हैं। इसी तरह सुधि आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। गांव का मुखिया श्री हरि का पूजन करें। ग्रामणी शब्द के रूप इस प्रकार हैं। इसी तरह सेनानी आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। शुभु शब्द के रूप सुबह, सुबह, सुबह इत्यादि। स्वयंभू शब्द के रूप सप्तमी के वेक वचन में स्वयंभुवी, शेष शुभु शब्द के समान। इसी तरह प्रतिभू आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। खलपु शब्द के रूप खलपु, खलपो, खलपवत, खलपवम इत्यादि है। सप्तमी के एक वचन में खलपिव यह रूप होता है। इसी प्रकार शर्पु
शब्दों के रूप जानने चाहिए। क्रोष्टु शब्द के क्रमशः 5 रूप इस प्रकार होते हैं। द्वितीयों के बहुवचन में क्रोष्टन यह रूप बनता है। तृतीया आदि के स्वरादि प्रत्ययों में दो दो रूप चलते हैं। एक कोष्टु शब्द है के दूसरे क्रोष्ट शब्द के, यथा इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में कोष्ठयाम यह एक ही रूप होता है। सप्तमी के एक वचन में क्रोष्टो क्रोष्ट्री ये रूप होते हैं। हलादि विभक्तियों में इसके रूप शंभु आदि शब्दों के समान होते हैं। पितृ शब्द के रूप में इसी प्रकार भात्र और जमात्र इत्यादि शब्द रूप जानने चाहिए। इत्यादि नृ शब्द के रूप में पितृ शब्द के समान होते हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में इनको इसके नृणाम ये दो रूप होते हैं। क्रतु शब्द के प्रारंभिक 5 रूप इस प्रकार होते हैं। द्वितीयों के बहुवचन में क्रतन, षष्ठी के बहुवचन में क्रतनाम और सप्तमी के एक वचन में क्रतरी रूप होते हैं। शेष रूप पितृ शब्द के समान जानने चाहिए। इसी तरह उदरार्थ, सुरसु और नृत्र आदि शब्दों के रूप होते हैं। इत्यादि शेष रूप कर्ता शब्द के समान होते हैं। स्वश्रु शब्द का द्वितीयों में बहुवचन के स्वश्रु रूप होता है। थुरे शब्द के रूप इस प्रकार है। इत्यादि षष्ठी के बहुवचन में सुरायाम और सप्तमी के एक वचन में सुरयाय रूप होते हैं। गो शब्द के रूप इस प्रकार हैं। सप्तमी इसी प्रकार गो, घो और तथा ग्लो शब्दों के रूप जानने चाहिए। ये स्वरांतर शब्द पुलिंग के नायक प्रधान है। अब हलंत पुलिंग शब्दों के सिद्ध रूप बताए जाते हैं। स्वाच शब्द के रूप यूं जानने चाहिए। इत्यादि इसी तरह दिश आदि शब्दों के रूप होते हैं। प्राच शब्द के रूप, हे भाई तुम प्राचीन महापुरुषों के पथ पर चलो। यहाँ यह द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत रूप है। षष्ठी के बहुवचन में प्राचाम रूप होता है। सप्तमी के एक वचन में प्राची, द्विवचन में प्राचो और बहुवचन में प्राशु पूजार्थक। प्राच्य शब्द के सप्तमी के बहुवचन छड़ा, छड़ाशु इसी प्रकार शब्दों के भी रूप होते हैं। यथा इत्यादि स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के समीची, प्रत्यंग, स्त्रीलिंग के प्रतीचि इन सभी शब्दों के शस इत्यादि विभक्तियों में इस तरह रूप जानने चाहिए। इत्यादि रूप में पूर्वक्त बनते हैं। इसी तरह विग्रह में ये भक्ति में एक वचन होते हैं। प्रथमा के बहुवचन अणुंग रूप होता है और द्वितीया के बहुवचन अमुयच तथा अमरुचि, अमरुचिद्रच ये रूप होते हैं। भ्याम विभक्ति के पूर्वज अभ्यदाम भ्याम रूप की सिद्धि होती है। तत्वत्रक्ष शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। तत्वृष्ट, तत्ववर्तुण, तत्वत्रशो, तत्वत्रशु इत्यादि। तृतीया आदि के द्विवचन वह तत्व ज्ञान की पिपासा वाले दो व्यक्तियों के साथ आया। सप्तमी के एक वचन में और बहुवचन में ये रूप होते हैं। इसी तरह आदि रूप होते हैं। तथा यथा इत्यादि शब्द विषज शब्द रूप विषक, विषग, विषजो, विषजः इत्यादि होते हैं। तृतीयों के द्विवचन में विश्याम और सप्तमी के एक वचन में विषजी रूप होते हैं। इसी प्रकार जन्म, जन्म भाग इत्यादि शब्द भी जानने चाहिए। इत्यादि मरुत शब्द के रूप में इस प्रकार जाने। इत्यादि इसी प्रकार शत्रुजीत आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। पूजनीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले भवत, भवत शब्द के रूप इस प्रकार है। भवान, भवंतो, भवंतः इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में भवताम यह रूप होता है। धातु से बनने वाले शब्द प्रत्यांतर शब्दों के रूप इस प्रकार है। इत्यादि स्त्रीलिंग में भवंती रूप होता है। महत शब्द के रूप महान, महंतो, महांत, महती इत्यादि।
भगवत इत्यादि शब्दों के रूप भगवत शब्द की तरह भगवान, भगवंतो, भगवंत इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार मगवत शब्द के रूप जानने चाहिए, यथा मगवान, मगवत, भगवत आदि शब्दों के रूप भवत शब्द की तरह भगवान, भगवंतो, भगवत इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार मगवत शब्द के रूप जानने चाहिए, यथा मगवान, मगवंतो, मगवंत इत्यादि। अग्नि चित शब्द के रूप अग्निचित, द, अग्निचितो, अग्निचित इत्यादि होते हैं। सप्तमी के एक वचन में अग्निचिति और बहुवचन में अग्निचितु ये रूप होते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य तत्वविद, वेदविद और तथा सर्वविद शब्दों के रूप होते हैं। राजन शब्द में के सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिए, यथा राजा, राजनो, राजनः, राजनाम, राजनो, राज्ञा इत्यादि। सप्तमी के एक वचन रागी और राजनी के ये दो रूप होते हैं। संबोधन के हे राजन इत्यादि यजवन शब्द के यजुना, यजुनी, यजुना इत्यादि रूप करीन और दंडिन इत्यादि इत्रंत शब्दों के रूप इस प्रकार होते हैं। इत्यादि शब्द पत्नी शब्द सिद्ध रूप को यो ये इत्यादि। सप्तमी के एक वचन पति रूप है। इसी प्रकार मथनी शब्द का रूप जानना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये तीन शब्द आदि पांच संख्याओं का वाचक पंचनम शब्द नित्य बहुवचनांत है। इसके रूप इस प्रकार होते हैं, इत्यादि। तृतीय आदि के द्विवचन रूप होते हैं। संबोधन में हे शब्द के रूप इत्यादि हैं। इन विभक्तियों में रूप होता है। अप शब्द नित्य बहुवचनांत और स्त्रीलिंग है। इसके रूप यूं जानने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। चतुर्थ शब्द नित्य बहुवचनांत है। पुल्लिंग में इसके रूप यूं होते हैं, जिसकी वाणी अच्छी हो वह पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है, उससे सुगीर कहते हैं। यह प्रथमा का एक वचन है। सुगीर शब्द का सप्तमी एक वचन है। सुगीरी रूप होता है। सुदिव शब्द के रूप इस प्रकार है, सुधो, सुधोह, सुदिव्यो, सुदिवह इत्यादि। तृतीया आदि द्विवचन शुभदाम, सुधुभ्याम रूप होता है। विष शब्द के रूप विटिविद, विशो, विषः, विद्याम इत्यादि होते हैं। सप्तमी के बहुवचन विटसु रूप होता है। यादृश्य शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं, इत्यादि। शश शब्द नित्य बहुवचनांत है। इसके रूप यूं हैं, इत्यादि। संबोधन शब्द के रूप यूं हैं, इत्यादि। सप्तमी एक वचन उष्णसी रूप होते हैं। पुरुष धनश्रम और अनहस, अनहस शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं, यथा पुरुंदशा इत्यादि। विभत्स, विध्वस शब्द के रूप दो यूं जानने चाहिए, इत्यादि। विद्वान चतुर्थी विभक्स रूप होते हैं। विद्वानों को नमस्कार है, द्विवचन। और सप्तमी के बहुवचन विध्वस रूप होते हैं। स यह विद्वानों के में प्रकट होता है। शब्द के रूप में इस प्रकार जानने चाहिए, इत्यादि। इसी प्रकार इत्यादि रूप जानने चाहिए। शब्द के द्वितीय बहुवचन में रूप होता है। अब अदस शब्द के पुल्लिंग में रूप बताते हैं। वह गाय धोने वाले के रूप में आता है। गोधुतिया ग्रतः, गोधु शब्द के रूप इस प्रकार है, इत्यादि। इसी प्रकार यदि अन्य शब्दों से रूप जानने चाहिए, मित्र, द्रोह शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए, इत्यादि। इसी प्रकार आदि शब्दों के भी रूप जानने चाहिए। शब्द के रूप यूं होते हैं, इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में रूप होते हैं।
शब्द के रूप यूं हैं। अजंत और हलंत शब्द पुल्लिंग में बताए गए हैं, अब स्त्रीलिंग में बताए जाते हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सामान्यतः शुभ विभक्तियों के सिद्ध रूपों का वर्णन नामक 391वां अध्याय पूरा हुआ। मैंने इत्यादि इत्यादि बीच में पढ़ा था, इसमें काफी संस्कृत में उनका विस्तार पूर्वक बताया गया था, तो उसको मैंने छोड़ दिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वो थोड़ा उच्चारण में और थोड़ा समझ से परे था, इसीलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। हितेश कथा को विराम दे दिया है।